आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस के बारे में। स्वान गेज यानी पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर एक स्पेशल ट्यूब होता है जो एक बड़े वेन के थ्रू हार्ट के राइट और पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचाते हैं। इससे हम मेजर करते हैं हार्ट प्रेशर, ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन लेवल। ये मेनली आईसीयू पेशेंट, कार्डियक सर्जरी या क्रिटिकल केस में यूज होता है। इसका नाम डिस्कवर करने वाले डॉक्टर्स स्वान और गेंज के नाम से पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। मेडिकल और ओटी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज ए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, यानी ये क्या होता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसका यूज क्यों होता है। सबसे पहले हम इंटरनल यूलर वेन या क्लेवियन वेन के थ्रू हम आते हैं। सबसे पहले राइट आर्ट्रियम के पास, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाते हैं थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स के पास आते हैं, राइट वेंट्रिकल्स के पास, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आकर के आर्टरी में इसको डिपॉजिट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू, इसका जो वेन को इंसर्ट करते हैं, इसको राइट साइड से भी इंसर्ट कर सकते हैं या लेफ्ट साइड से भी इंसर्ट कर देते हैं। स्वान गंज कैथेटर्स आल्सो नोन एज ए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, यानी कि स्वान गंज कैथेटर को हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। इज स्पेशलाइज्ड मेडिकल डिवाइस यूज टू मॉनिटरिंग हेमोडायनेमिक, यानी कि इसका यूज कब होता है, एक स्पेशल डिवाइस है, स्पेशल मेडिकल डिवाइस है। इसका यूज करते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए हेमोडायनेमिक, यानी हेमोडायनेमिक, हेमो मतलब ब्लड, डायनेमिक मीन्स फोर्स, यानी किस फोर्स से जा रहा है ब्लड, उसको हम लोग मेजर करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए यूज करते हैं। कौन सा डिवाइस का, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर का यूज करते हैं, जिसको स्वान गेज कैथेटर भी कहा जाता है। स्पेशलाइज द मूवमेंट ऑफ ब्लड विदिन द हार्ट एंड लंग्स, यानी इसका मूवमेंट को देखते हैं, ब्लड जो हार्ट और लंग्स में जो जाता है उसका क्या फ्लो है, क्या फोर्स से जा रहा है, उसको हम लोग मेजर करते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को यूज करके, जिसमें इस वीडियो में आपको दिखता होगा। इसको हम लोग इंसर्शन का क्या टेक्निक होता है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स इंक्लूड्स राइट आर्ट्रियल, यानी कि राइट आर्ट्रियल प्रेशर्स को हम लोग देखते हैं। राइट आर्ट्रियम जो है इसका प्रेशर्स को इसमें मेजर करा जाता है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स को हम लोग देखते हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो इसका प्रेशर्स कितना है उसको हम लोग देखते हैं कि इसका प्रेशर को भी इसमें मेजर करा जाता है। कार्डियक आउटपुट कितना हो पा रहा है, कार्डियक जब कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर यहाँ से कार्डियक आउटपुट कितना हो रहा है थ्रू द आयोटा, उसको भी मेजर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर बेसिक रिलेवेंस एनाटोमी, यानी इसका कुछ बेसिक रिलेवेंट एनाटोमी को हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन है, इसके थ्रू हम लोग आएंगे सबसे पहले राइट आर्ट्रियम के पास, फिर राइट आर्ट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के पास आएंगे, फिर यहाँ से पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हम लोग ला करके यहाँ पर इंसल्ट कर देते हैं। यानी कैथेटर्स को इंसल्ट करने का जो टेक्निक्स होता है इसी तरह से होता है। तो चलिए हम लोग रफली पहले थोड़ा सा हार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास राइट आर्ट्रियम है, फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, यहाँ बीच में आपको ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, फिर यहाँ से ब्लड आता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इस साइड में जितना होता है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो कि हमारे लंग्स के पास जा करके फिर इसका प्यूरिफाई हो करके फिर आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा कहाँ पे, लेफ्ट पास, यहाँ से फिर बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व्स के थ्रू आएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, फिर यहाँ से आयोटा के द्वारा बॉडी में पूरा चले जाता है। उम्मीद करते ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसका एनाटोमी होता है। तो चलिए अब इसका इंसर्शन को हम लोग समझते हैं कि इंसर्शन किस तरह से होता है, उसको चलिए समझते हैं। देखिए इंसर्शन एंड प्लेसमेंट, किस तरह से इसका इंसर्शन होगा, उसके बाद प्लेसमेंट होगा, उसको देखते हैं। देखिए इंसर्शन भाया ए सेंट्रल वेन में हम लोग यूज करते हैं। सेंट्रल वेन में क्या सब में कर सकते हैं, कौन कौन सब यूज करेंगे वेन को। तो सबसे पहले हम इंटरनल जुगुलर वेन को चूज कर सकते हैं,
सब क्लेवियन वेन को चूज कर सकते हैं, फीमरल वेन को यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये इंटरनल जुगुलर वेन है, इसके थ्रू हम लोग कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, चाहे सब क्लेवियन वेन के थ्रू इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर दिखता होगा यहाँ से इंसर्ट करके अगर इस रास्ते से यहाँ तक इंसर्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम सब क्लेवियन से करेंगे तो सब क्लेवियन के थ्रू आएंगे, जैसे यहाँ पे सब क्लेवियन के थ्रू आएगा तो यहाँ पर सब क्लेवियन के थ्रू इंसर्ट करेंगे। उसके बाद एडवांस थ्रू द, एडवांस में क्या होता है, राइट आर्ट्रियम के पास आता है। राइट आर्ट्रियम के पास जिस तरह से यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम के पास आएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल के पास आता है, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पर आकर के इंसर्ट कर देते हैं और इसका जो वैल्यून होता है उसको हम लोग इन्फ्लेट करके इसको फिक्स कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा। और फीमरल आर्टरी से भी हम लोग इंसर्ट करके यहाँ से पहुँचते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में अभी तक में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइज ऑफ स्वॉन गेज कैथेटर का क्या साइज होता है। इसका जो लॉन्ग होता है 110 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ होता है 110 सेंटीमीटर का होता है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका वर्क करता है। इसका जो लेंथ को हमेशा मापा जाता है 1 रहेगा इस टिप पे, उसके बाद देखिए 10 फिर 20 30 इसी तरह से कम होते चले जाएगा। तो अब इसमें हम लोग देखिए कितना इसका पोर्ट है, पोर्ट को सबसे देखते समझते हैं। ऑप्टिकल मॉड्यूल कनेक्टर जो होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। ऑप्टिकल मॉड्यूल कनेक्टर को सबसे पहले समझना है कि इस किस तरह से ये वर्क करता है, यानी वेन में जो ऑक्सीजन मिक्स होता है उसका सेचुरेशन कितना होता है उसको इसमें देखा जाता है। उसके बाद थर्मल फिलामेंट्स कनेक्टर होता है, यानी थर्मल फिलामेंट्स इसमें जो लगा हुआ ये जो आपको ये एरिया दिखता होगा, इससे हम लोग थर्मल यानी कि उसका हीट को पता करते हैं इस फिलामेंट से, और ये कनेक्टर उसी के लिए वर्क करता है। थर्मल कनेक्टर्स भी यहाँ पर थर्मल कनेक्टर है। उसके बाद यानी प्रोक्सिमल इंजेक्टेड ल्यूमेंस हब है। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम्स इन्फ्यूजन पोर्ट है। यहाँ पर जो वॉल्यूम को हम लोग इन्फ्यूजन करते हैं, यानी कि कोई भी मेडिकेशंस वगैरह अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसको इस हब से करते हैं। पल्मोनरी आर्टियल डिस्टल ल्यूमेन है, यानी डिस्टल दो शब्द होता है, एक होता है प्रोक्सिमल एक होता है डिस्टल। यानी प्रोक्सिमल्स क्या होता है, जो प्रोक्सिमल्स होता है कि द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, यानी कि जिसमें हम लोग अटैच करते हैं, ये जितना आपको दिख रहा होगा ये सारा इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल पॉइंट। और डिस्टल पॉइंट यानी कि जो सेंटर्स ऑफ द बॉडी, यानी सेंटर यानी बॉडी के सेंटर के तरफ जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल। तो इसको भी याद रखना है, इस तरह से वर्क करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ये आपको जो दिख रहा होगा बैलून है, यहाँ पर थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, थर्मल फिलामेंट्स यहाँ पर लगा हुआ है। अब तक में इसमें जो आप फिगर में देख रहे होंगे, उम्मीद करते अब तक में समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, इसका बेसिक्स 4 ल्यूमेन होता है। प्रोक्सिमल पोर्ट, यानी प्रोक्सिमल पोर्ट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, यहाँ पर आपको दिखता होगा प्रोक्सिमल पोर्ट जो है ये ब्लू कलर का होता है। दिस पोर्ट 30 सेंटीमीटर्स, यानी इस जो पोर्ट्स आपको दिखेगा 30 सेंटीमीटर्स पे दिखेगा, इसको बोलते हैं दिस पोर्ट 30 सेंटीमीटर टर्मिनेट्स इन द राइट आर्ट्रियम, यानी राइट आर्ट्रियम के पास ये है। अलोइंग फॉर द मेजरमेंट ऑफ राइट आर्ट्रियल प्रेशर, यानी कि ये राइट आर्ट्रियल प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद CVP यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर को भी ये मेजर करता है। इसका वर्क यही है। प्रोक्सिमल पोर्ट आप समझ में आ गया होगा क्या वर्क करता है। उसके बाद प्रोक्सिमल इन्फ्यूजन पोर्ट्स व्हाइट कलर का होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा इसका जो पोर्ट होता है ये व्हाइट कलर का होता है। दिस ल्यूमेन टाइपिकली फाउंड क्लोजर टू द प्रोक्सिमल पोर्ट 31 सेंटीमीटर फ्रॉम द टिप, यानी टिप की तरफ से 31 सेंटीमीटर पे यहाँ पे होता है। यानी यहाँ अगर 30 पर था इससे थोड़ा सा हटके ये 31 सेंटीमीटर पे होगा। इज स्पेशल डिजाइन फॉर फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन इन्फ्यूजन विद इन द राइट आर्ट्रियम, यानी इसको हम लोग इन्फ्यूज करते हैं, क्या इन्फ्यूजन के लिए काम करते हैं, मेडिकेशंस वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए इसका वर्क करते हैं। और ये क्यों होता है चलिए आगे हम लोग अभी समझेंगे किस तरह से होता है। डिस्टल पोर्ट, डिस्टल पोर्ट क्या होता है, रेड कलर का होता है जो आपको यहाँ पर दिखता होगा 4th नंबर में। डिस्टल पोर्ट, दिस पोर्ट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द कैथेटर एंड रिसाइड्स विदिन द पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि इसका जो ये कहाँ पे लोकेटेड होगा,
टू टिप पे होता है, जो कैथेटर होता है कैथेटर के टिप पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 4th नंबर का आपको दिख रहा होगा, इसका जो टिप है उस टिप पर दिखाई देगा और यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर में इसको दिखाई दिया जाता है। इट्स यूज्ड टू मेजर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स एंड ऑब्टेन मिक्स्ड वेनस सैंपल, यानी यहाँ पर हम लोग पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर्स को ये मेजर करता है, उसके बाद मिक्स्ड वेनस का जो सैंपल होता है उसको ये मेजर करता है। देखिए हम लोग देखते हैं बैलून पोर्ट्स, यानी येलो कलर का जो होता है ये जो पोर्ट्स ऑफ द बैलून, यानी यहाँ पर जो बैलून लगा हुआ है इसको इन्फ्लेट करने के लिए जो पोर्ट का यूज करते हैं वह होता है येलो कलर का, इसको बोलते हैं बैलून पोर्ट। दिस पोर्ट इज यूज्ड टू इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट द बैलून एट द कैथेटर टिप, यानी जब कैथेटर टिप पे लगा हुआ रहेगा जो इन्फ्लेट और डिफ्लेट करने के लिए जो पोर्ट का यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बैलून पोर्ट। तो इसको समझ में रखना, ये येलो कलर का होता है। उसके बाद एडिंग इन द प्रॉपर प्लेसमेंट्स ऑफ द कैथेटर विदिन द पल्मोनरी आर्टरी, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका सहायता से प्रॉपर प्लेसमेंट कर पाते हैं कैथेटर्स को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर्स जो ब्लैक कलर का होता है, थर्मिस्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। ये जो पोर्ट है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिस्टर्स, जो 2 नंबर पे लगा हुआ है, यहाँ पर थर्मिस्टर लगा हुआ है। इसका वर्क क्या है चलिए समझते हैं। दिस टेम्परेचर सेंसिटिव वायर्स इज लोकेटेड ए फ्यू सेंटीमीटर्स फॉर द कैथेटर टिप, यानी इसका जो है टेम्परेचर का सेंसिटिव वायर होता है जो लोकेटेड रहता है फ्यू सेंटीमीटर्स, यानी कुछ सेंटीमीटर्स में ये लोकेटेड रहता है कैथेटर के टिप पे। एंड यूज टू मेजर कोर टेम्परेचर फॉर कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट का जो हम लोग का कोर टेम्परेचर होता है, एक पेरिफेरल टेम्परेचर होता है, एक कोर टेम्परेचर होता है। कोर टेम्परेचर जो बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको कोर टेम्परेचर बोलते हैं। कैलकुलेशंस वाया द थर्मोडाइलेशन मेथड्स, यानी हम लोग इसका जो कैलकुलेट करते हैं वाया द थर्मोडाइलेशन मेथड्स के थ्रू इसको मेजर करते हैं। ये क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, ये कौन सा मेथड्स है इसको हम लोग पढ़ेंगे। थर्मोडाइलेशन मेथड्स क्या होता है उसको आगे पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स फॉर कार्डियक आउटपुट, इससे हम लोग कार्डियक आउटपुट करते हैं, का मेजरमेंट करते हैं कि किस तरह से कार्डियक आउटपुट होता है, उसका मेजरमेंट इसी टेक्निक से होता है। उसके बाद आइए हम लोग अब समझते हैं कार्डियक आउटपुट्स को किस तरह से मेजर करा जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स पीएसी इज यूज्ड टू मेजर कार्डियक आउटपुट, यानी इसका जो मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स का यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट के लिए यूजिंग द थर्मोडाइलेशन टेक्निक, यानी थर्मोडाइलेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग इसका क्या करते हैं मेजर करते हैं। थर्मोडाइलेशन क्या होता है इसमें समझना है कि थर्मो यानी थर्मो मतलब क्या होता है हीट या टेम्परेचर। डाइल्यूशन क्या होता है प्रोसेस मेकिंग ए लिक्विड एडिंग ए सोलवेंट, अगर कोई सोलवेंट को हम लोग मिलाते हैं ऐड करते हैं मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो ये दोनों मिल करके थर्मोडाइल्यूशन के थ्रू होता है। जैसे इंडिकेटर्स यूज करा जाता है, इसमें इंडिकेटर्स ये दोनों को यूज करके थर्मोडाइलेशन मेथड्स में क्या होता है, ये दोनों आप टर्म को समझ गए होंगे। इसमें करते इंजेक्टिंग ए कोल्ड फ्लूइड इन राइट आर्टियम, यानी कि राइट आर्टियम में जो होता है ना इसका हम लोग कोल्ड फ्लूइड्स को इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है। अभी देखे थे कि हम लोग इंजेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रोक्सिमल इन्फ्यूजन स्पोर्ट्स यानी वाइट से जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्शन किस तरह से इंजेक्ट होता है तो उसको इंजेक्ट किया जाता है। देखिए ये टेक्निक क्या है, टेक्निक मेजर कार्डियक आउटपुट बाय इंजेक्टिंग नो वॉल्यूम ऑफ कोल्ड, यानी कोल्ड स्लाइन्स को हम लोग इसमें इंजेक्ट करते हैं इनटू द राइट आर्टियम एंड मेजरिंग द सबसिक्वेंट टेम्परेचर्स चेंज इन द पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो कोल्ड डालते हैं इसका जो टेम्परेचर यहाँ से जब ये फ्लो होकर के पल्मोनरी आर्टरी के पास आएगा तो इसका जो टेम्परेचर जो होगा टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, तो उससे ये मेजर कर पाता है बॉडी में जो इसका जो हार्ट का आउटपुट कितना आ रहा है उसको ये मेजर कर लेता है इसी टेक्निक पे। कि सबसे पहले क्या करते हैं कोल्ड सॉल्यूशन होता है, जो कोल्ड सॉल्यूशन होता है उसको इंजेक्ट करा जाता है राइट आर्टियम में, फिर यहाँ से ये जब यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ तक आएगा तो यहाँ का जो कोल्ड रहता है इसका टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इसी टेक्निक से पता कर पाते हैं कि किस तरह से इसका कार्डियक आउटपुट है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। विथ बेसिक पीएसी वी कैन कैलकुलेट ए कार्डियक आउट यूजिंग, यानी हम लोग क्या करते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स में और दूसरा मेथड्स का यूज करके कार्डियक आउटपुट को हम भी यूज करते हैं।
जैसे फिक प्रिंसिपल्स पे कैसे वर्क करता है, तो आइए हम लोग समझते हैं फिक प्रिंसिपल क्या होता है। इसके थ्रू भी हम लोग कार्डियक आउटपुट को मेजर करते हैं। फिक प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे देखिए कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, 2 यानी VO2 क्या होता है, VO2 टोटल ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के पास कितना ऑक्सीजन का कंजप्शन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं VO2। उसके बाद जो अपॉइंट में आपको ये दिख रहा होगा CaO2, इसमें क्या होता है कंजप्शन ऑफ आर्टियल ब्लड ऑफ O2, यानी कि इसमें जो है कंजप्शन आर्टियल ब्लड ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन का कंजप्शन आर्टियल ब्लड में कितना हो पाया उसको करते फिर माइनस करते हैं कंजप्शन ऑफ मिक्स वेनस ब्लड O2, यानी वेन कितना कंजप्शन किया है ना ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद जब वेनस के पास फिर मेजर करते हैं तो कितना कम हो पाया है यूज किया जाता है सेचुरेशन ऑफ वेनस O2, यानी कितना सेचुरेशन हुआ है आर्टियल सेचुरेशन ऑफ O2। तो आप समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं ये अभी तक में आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका इंडिकेशंस को अब हम लोग समझते हैं। इंडिकेशन क्या होता है, मैनेजमेंट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है हार्ट मसल्स क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड फ्लो, यानी अगर मायोकार्डियम में यहाँ जो मसल्स जो दिख रहा है इसका कार्डियो का मायोकार्डियल मसल, इसमें लेक होने लगेगा ब्लड का फ्लो, अगर लेक होने लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसका इंडिकेशंस क्या है, कब इसका यूज किया जाता है। असेसमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम लोग इसका असेसमेंट करते हैं। ये क्या होता है डिफिकल्टी ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ जाएगा तो उस टाइम में हम लोग इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये जो होता है जिसमें कंडीशन होगा ये RDS जो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, कंडीशंस इन विच फ्लूइड कलेक्शन इन द एयर सेक, यानी एयर सेक में क्या होता है फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। तो उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद अस्थमा में भी यूज होता है, अस्थमा में भी पता करते हैं। उसके बाद COPD में करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में करते हैं, एम्फाइसीमा में यूज करते हैं। असेसमेंट्स ऑफ टाइप ऑफ शॉक, यानी इसका जो टाइप ऑफ शॉक होता है, शॉक सबसे पहले क्या होता है बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो, यानी अगर बॉडी क्या करता है इनफ ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है तब जाकर के होता है क्या शॉक आता है। तो उसमें क्या होता है हाइपोवोल्मिक शॉक होता है। इसका टाइप्स में क्या हो जाता है हाइपोवोल्मिक शॉक होता है जो लो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होता है, यानी कि डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगा तो उसको हम लोग हाइपोवोल्मिक बोलेंगे, यानी कि वॉल्यूम बॉडी में जो फ्लूइड्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है, इसमें क्या होता है हार्ट पंपिंग एबिलिटी खो देता है, इसका जो पंपिंग एबिलिटी जो होता है इसका हार्ट का वो खो देता है। उसके बाद फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आता है, जिसमें क्या होता है फ्लूइड्स बिल्डअप अराउंड द हार्ट, यानी कि जो फ्लूइड्स का जो बिल्डअप हो जाता है ना यहाँ पे जो अराउंड द हार्ट के चारों तरफ अगर फ्लूइड्स का बिल्डअप हो जाता है उस टाइम में इसको ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता है तो उस टाइम में होता है। तो समझ गए होंगे क्या सब आता है, हाइपोवोल्मिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। चलिए आगे देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव ओपन हार्ट सर्जिकल पेशेंट्स, यानी तब करते हैं जब पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स यानी हार्ट का जिसका सर्जरी हुआ है उसमें हम परफॉर्म करते हैं। असेसमेंट्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनेंट का यूज करते हैं, उस टाइम में इसका यूज करते हैं। तो इस क्या होता है फ्लूइड्स बिल्डअप से विदिन पेरिकार्डियल सेक, यानी पेरिकार्डियल सेक में जो ये पेरिकार्डियल सेक है हार्ट का जो ये सेक है इसमें क्या होता है फ्लूइड्स का बिल्डअप होने लगता है, तब जाकर के हम इसका जो सेक है इसमें क्या होता है फ्लूइड्स का बिल्डअप होने लगता है। इसे जो सेक होता है उसमें फ्लूइड का बिल्डअप होता है, उस टाइम में इसका कार्डियक टेम्पोनेंट कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कब यूज नहीं करना है इसको हम लोग देखेंगे। और सॉल्यूट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब यूज नहीं करना उसको देखिए। ट्राइकस्पिड्स और पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी देखिए ट्राइकस्पिड यानी ट्राइकस्पिड वाल्व का स्टेनोसिस हो जाएगा यानी नैरो हो जाएगा, उस टाइम में हम यूज नहीं करेंगे। पल्मोनरी स्टेनोसिस यानी पल्मोनरी जो वाल्व है यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होगा
तो उस टाइम में नहीं करेंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व हो चाहे पल्मोनरी वाल्व हो, उस टाइम में हम लोग यूज नहीं करेंगे। जब यहाँ पर नैरो हो जाएगा तो उस टाइम में यूज नहीं करेंगे। राइट आर्टियल और वेंट्रिकुलर मास, उस टाइम में भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। जब राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल्स में क्या होगा, मास का एक्यूमुलेट हो जाएगा, जैसे कि मेलिगेंट ट्यूमर, ब्लड क्लॉट इन्फेक्शंस वगैरह अगर ये दोनों चैम्बर में आ जाएगा तो उस टाइम में भी नहीं करेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, यानी तब नहीं करेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेट्रालॉजी में क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, यानी 4 यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स दिखेगा उस टाइम में नहीं करेंगे। राइट वेंट्रिकुलस एपोट्रोफी, यानी इसका जो वेंट्रिकुलस क्या होता है, एपोट्रोफी मतलब इसका ग्रोथ हो जाएगा। इसका जो राइट वेंट्रिकल इसमें अगर ग्रोथ आ जाएगा उस टाइम में नहीं करेंगे। वेंट्रिकुलस सेप्टल डिफेक्ट, यानी सेप्टल यानी जब इसका सेप्टल में डिफेक्ट आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से जब ऐड हो जाएगा, दूसरे से ओवरलैप कर लेगा, उस टाइम में हम लोग नहीं करेंगे। पल्मोनिक स्टेनोसिस में हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर पल्मोनिक स्टेनोसिस लेकिन नैरो हो गया है, उस टाइम में नहीं करेंगे। ओवरेडिंग एओर्टा में भी हम लोग नहीं करेंगे। ओवरेडिंग एओर्टा जिस टाइम में होगा उस टाइम में नहीं करेंगे। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हम लोग करते हैं। सीवियर अर्दीमिया में नहीं करना है। जब सीवियर अर्दीमिया होता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट जब हो जाता है, रिदम हो जाता है, उस टाइम में नहीं करेंगे। कोगुलोपैथी में हम नहीं करेंगे। कोगुलोपैथी क्या होता है, कोगुलेशंस जो होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो होता है, लो लेवल ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स जब बॉडी में हो जाएगा, यानी प्लेटलेट अगर कम होता है उस टाइम में हम लोग नहीं करेंगे। न्यूअर्ली इंसर्शन पेस मेकर्स वायर, अगर पेस मेकर वायर तो अभी नए नए में यूज किए हैं उस टाइम में नहीं करेंगे। चूंकि पेस मेकर यूज किया है तो पेस मेकर इंसल्ट है, अगर राइट आर्टियम से हम लोग कैथेटर को इंसल्ट करेंगे तो इसमें कंडीशन इसका डिफिकल्टी या ये एबनॉर्मल हो सकता है, ये अपना प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशंस में देखिए अर्दीमिया हो सकता है, यानी अर्दीमिया एबनॉर्मल हार्ट बीट हो सकता है। रप्चर्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी में रप्चर्स आ सकता है। उसके थ्रोम्बोसिस यानी थ्रोम्बस आ सकता है। इन्फेक्शंस आ सकता है। न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। उसके बाद ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बाद में आने वाली वीडियो प्लान करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।